ध्यानाभ्यास के लिए कृपया नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इंद्रिय ज्ञान लौकिक है और हमारा सुख पारलौकिक है। ज्ञान में व्यग्रता है, इसलिए ज्ञान का निरोध करने से जीव अव्यग्र होता है, सुख का अनुभव करता है। प्रकट ही जब हम बहिर्मुख रहते हैं, पदार्थों के देखने जानने रूप होते हैं, तो हम उत्तम सुख का अनुभव नहीं करते। अल्पाधिक आकुलता बनी ही रहती है। वह आकुलता कसाई रूप ही होती है। अनादि से जीव ज्ञान में स्थित है और उसको ज्ञान का बड़ा पक्ष है, इसलिए वह संसार में रुलता हुआ नाना दुखों को भोगता है। कोई विरल जीव ही ज्ञान की व्यग्रता को समझ पाते हैं। सकल ज्ञान परोक्ष है, इंद्रियादि के अधीन है और रागादिक का हेतु होने से बंध का कारण है। चूंकि जीव को अनादि से ज्ञान का ही संस्कार है, इसलिए वह ज्ञान के पक्ष में रहता है। सारे लौकिक कार्य ज्ञान से ही होते हैं। लौकिक दुखों की निवृत्ति जीव ज्ञान से ही करने का प्रयत्न करता है, पर सुख पारलौकिक है। ज्ञान का निरोध करने से प्रकट होकर अनुभव में आता है। जीव होने वाले सुख को पहचानता ही नहीं है। उसके अमूर्त शरीर के किन्हीं भागों में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति रहती है। उसको वह सुख रूप से नहीं पहचानता, उसको नहीं भोगता। बाह्य पदार्थों को विषय करता हुआ इंद्रिय सुख दुख भोगता हुआ आकुल व्याकुल रहता है। बहिर्मुख रहने से होने वाली आकुलता को जीव पहचान ही नहीं पाता। इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करता। ज्ञान को दोष रूप जाने तो छोड़े, पर ज्ञान से पदार्थों को जानता हुआ अति प्रसन्न होता है और उससे आगे होने वाले संकट को नहीं पहचानता है। एक एक इंद्रिय के विषय को जानता हुआ जीव ऐसी कल्पना करता है कि उस विषय को मैं पाकर सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वह प्राणांत को ही प्राप्त हो जाता है। सकल दुखों की जननी हमारा मूर्त पदार्थों को जानना है। अमूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, फिर भी ये जीव ज्ञान को सर्व प्रकाशक मानता है, अपनी अनुभूति को ही झुठलाता है। लोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल की चर्चा होती है। अन्य जीव भी अपने शुद्ध स्वरूप से अमूर्त हैं और जन्मांतर को जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ज्ञान अमूर्त को नहीं जानता है और सुख प्रकट ही अमूर्त है, दुख भी अमूर्त है। भला ज्ञान उनको कैसे जान सकता है? सुख ज्ञान का विषय नहीं है। सुख को कौन जानता है, ऐसा प्रश्न योग्य नहीं है। सुख प्रत्यक्ष वेदा जाता है, उसको इंद्रियादि से होने वाले ज्ञान की पराधीनता नहीं है। ज्ञान का सद्भाव कर्म के संबंध से ही है।
कर्म के संबंध से ही इंद्रियां मिलती है। ज्ञान आवरण का क्षय उपशम होता है। इंद्रियादि के माध्यम से ही जानना होता है, वह स्वाधीन परिणाम नहीं है। यह तर्क की ज्ञान आवरण कर्म के क्षय उपशम से ज्ञान होता है और क्षय से अनंत ज्ञान होता है, यह तर्क युक्ति संगत नहीं है। ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त पदार्थों को जानता हुआ संसार में रुलता है। इतना अवश्य है कि वह ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम पा करके ज्ञान की हेयता का निर्णय कर सकता है और सुख स्वभावी हूँ ऐसा प्रत्यक्ष अपने सुख का अनुभव कर निर्णय कर सकता है। जब बाह्य पदार्थों को जानने पर विराम लगाता है तो स्वतः ही उसको अपने आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। ज्ञान के निरोध से सुख का अनुभव होता है। ज्ञान के निरोध से सुख होता है। ज्ञान जीव करता है और यदि नहीं करे तो सुख होता है। सुख होने की चीज है, न जानने की चीज है, न करने की चीज है। हम पदार्थों को जानना चाहते हैं और सुख को करना चाहते हैं, तथापि आज तक हम उत्तम सुख को पाने में सफल नहीं हुए। दुख बना ही रहता है। दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति का एक ही उपाय है कि जीव जो क्षयोपशम से प्राप्त ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, मानसिक ज्ञान और वचन शक्ति, काय शक्ति जो कर्म के संबंध से प्रकट होती है, उसका उपयोग नहीं करे। न ज्ञानावरण का क्षयोपशम, न दर्शनावरण का क्षयोपशम, न अंतराय कर्म का क्षयोपशम, इन सब को ही उपयोग में नहीं लेना है। तब स्वतः ही जीव को अपने आत्म प्रदेशों में सुख का संचार होता है। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयोपशम तो प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनके प्राप्त नहीं होने पर जीव मोक्ष मार्ग का निर्णय नहीं कर पाता है। तो ज्ञान निर्णय करने तक तो ठीक है, पर फिर निर्णय कर उस ज्ञान को मर्यादा में ले तो उसको सुख का अनुभव होता है। निर्णय ही करता रहे जो निर्णय विकल्प रूप है, तो उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। आचार्य देव की भी यही आज्ञा है कि प्रथम शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर अपने सुख स्वभाव का निश्चय करे, फिर उस मति शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेकर जो सुख प्रकट होता है उसका अनुभव करता रहे। फिर किसी क्षयोपशम की पराधीनता नहीं है, न इंद्रियों की, न मन की, न मस्तिष्क की। सुख स्वभाव को कुछ भी पराधीनता नहीं है, बस पराधीन जो कार्य है उसको बंद करना होता है। ज्ञान पराधीन, बल पराधीन, दर्शन भी दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के पराधीन। तो सभी क्षयोपशम को जीतना है। इंद्रिय ज्ञान के जीतने में इन सब के क्षयोपशम को जीतना है, अर्थात इनको उपयोग में नहीं लेना है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद दर्शन ज्ञान दोनों को ही बंद का हेतु कहा। और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जो जीव वचन बल और काय बल को उपयोग में लेता है, तो उससे भी कर्म का आगमन ही होता है। वचन योग, काय योग से भी कर्म का आगमन होता है। तो इन सब शक्तियां जो कर्म के संबंध से प्राप्त होती हैं, उनका तिरस्कार ही करना है, उनको उपयोग में नहीं लेना है
तो स्वतः ही हमारा सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आता है। स्वभाव पराधीन नहीं है, सुख स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, वह परोक्ष ज्ञान का विषय कदापि नहीं है। परोक्ष ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है और उसका विषय मूर्त पदार्थ है, अपना अमूर्त पदार्थ नहीं है। अपने अमूर्त पदार्थ का सुख दुख अनुभव में आता है, उस अनुभव से ही हमको अपनी प्रतीति होती है। कोई आत्म प्रदेश ज्ञान का दर्शन का विषय नहीं बनते हैं। आत्मा न ज्ञान स्वरूपी है, न दर्शन स्वरूपी है, न बल स्वरूपी है। आत्मा सुख स्वरूपी है और जब सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सुख की कांक्षा करना है तो सुख की ही कांक्षा करना है, अन्य शक्तियों का परिग्रह नहीं करना है। सुख के लिए अन्य सब पर ही है। जीव सुख पाकर ही निहाल होता है। परमात्मा को परम सुख होता है, क्योंकि उनको मूर्त शरीर की सहाय से होने वाला ज्ञान दर्शन बल का व्यापार नहीं होता है। सुख अपने आप में एक पूरा भाव है और उसके मिलने पर दुखों से निवृत्ति हो जाती है। सुख के लिए सुख भी हो, ज्ञान भी हो, बल भी हो और नाना भाव हो, ऐसे सुख को किंचित भी पराधीनता नहीं है। जीव एक सुख स्वभावी है, नाना गुण वाला नहीं है, इसलिए गुणार्थिक नय को आगम में नहीं कहा गया। अनेक के आश्रय से विकल्प होता है, दुख होता है, इसलिए अनेकाग्रता को संसार मार्ग कहा। एकाग्रता ही मोक्ष का मार्ग है। एक अपने अग्र होने से मोक्ष होता है, अर्थात दुख की निवृत्ति और सुख की अनुभूति होती है। एक में सुख स्वभावी हूँ, इसलिए अपने अग्र होने से सुख का अनुभव होता है। जीव की सुख की कामना की पूर्ति होती है। सुख के अलावा अन्य भावों की इच्छा करना योग्य नहीं है। अंतरंग से हमको सुख की ही इच्छा होती है, इसलिए सुख की ही चाह करना योग्य है, अन्य भावों की चाह करना योग्य नहीं है। पदार्थ अनंत है और अनंत ज्ञान का विषय बने तो अनंतता ही नष्ट होती है। क्षेत्र भी अनंत है, काल भी अनंत है और अनंत कहते उसको है जिसका ज्ञान में अंत नहीं आवे, ज्ञान जिसके पार को नहीं पा सके। और पदार्थ तो निरंतर परिणमनशील है, अपना रूप बदलते रहते हैं, तो ज्ञान की इच्छा कदापि पूर्ण नहीं हो सकती है और इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर दुख निश्चित ही बने रहना है। एक सुख की कामना ही पूर्ण हो सकती है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, उसका जीव को अनुभव होता है। ज्ञान पर का है और पर को जानना तो वास्तव में कुशील और व्यभिचार ही है। इसलिए 5 इंद्रियों के ज्ञान को आचार्य भी काम भोग संज्ञा देते हैं। लोक में भी मूर्त पदार्थों को विषय कहते हैं और उनका सेवन करने वाले को विषय लंपट कहते हैं, उसकी निंदा ही करते हैं। यह तो काल का दोष ही है कि जीव इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव मान रहा है। ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है।
प्रवचन सार में चारों ही ज्ञानों को इंद्रिय ज्ञान कहकर निंदे कहा है। एक सुख ही ऐसा भाव है जिसको इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान के निरोध से ही सुख होता है। जो सुख की कामना है तो ज्ञान करना बंद करिए, न लौकिक ज्ञान न शास्त्र ज्ञान, क्योंकि वहां तक बहिर्मुखता है। आंखों को बंद करके शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है, जिनवाणी नहीं सुनी जाती है, तो शास्त्र ज्ञान तक तो इंद्रिय ज्ञान ही है, स्वाध्याय तक तो इंद्रिय ज्ञान ही है, और आपका अनुभव वहाँ इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता नहीं है, क्योंकि सुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उसमें कुछ इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता न है, न वह इंद्रिय ज्ञान का विषय है। शरीर में दर्द होता है, वह अनुभव रूप ही होता है, आराम होता है, वह भी अनुभव रूप ही होता है, उसमें जानना जैसा कुछ भी नहीं है। हमने जो ज्ञान व्यग्र है उसको ही महिमा मंडित करके अपने को ज्ञान में खड़ा रखा है, बहिर्मुख रखा है, तो शास्त्र को हम शस्त्र ही बना रहे हैं, धर्म को अधर्म का साधन ही बना रहे हैं। इसीलिए न हमको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, न उत्तम सुख मिलता है, परावलंबन ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कोई नेत्र बंद करके सकल ज्ञान का निरोध करके अपने सुख का अनुभव करते हुए देखा नहीं जाता है। आंख बंद करके भी जीव कुछ विचार करते हैं, विकल्प करते हैं, किसी चित्र प्रतिमा की कल्पना करते हैं, तो वह सब बहिर्मुखता ही है, वह सब इंद्रिय ज्ञान का ही दूसरा रूप है। वहाँ वह इंद्रियों से हारा गया है, क्योंकि यह सब चिंतन मन मस्तिष्क या इंद्रियों के सहाय से ही होता है। इनसे रहित जीव को केवल सुख का अनुभव होता है। हमें सुखार्थी होना है, न कि ज्ञानार्थी। ज्ञान तो अनादि से ही करते आए हैं, सर्व आगम पढ़ा, सर्व क्रिया भी पाली है, पर सम्यक जैसे रत्न को आज तक नहीं पाया है। सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, सम्यक चारित्र भी नहीं हुआ। वह तभी संभव है जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। ज्ञान करने रूप है और सुख होने रूप है, करना भार रूप है। जहाँ ज्ञान करना बंद करते हैं वहाँ सुख होता है, अनुभव में आता है, हम निराकुल होते हैं। ज्ञान व्यग्र है, आकुल है, और मोक्ष निराकुल है, अव्यग्र है। तो मोक्ष में ज्ञान का कुछ भी काम नहीं। मोक्ष में सर्वांग में सुख का ही अनुभव है, वह भी होता है, करना नहीं पड़ता है। ज्ञान तो प्रकट ही हम करते हैं, देखते जानते हैं, तो इंद्रियों से देखना जानना करते हैं, मन से विचार करते हैं, मस्तिष्क से स्मरण करते हैं, वहाँ प्रकाश की सहायता भी होती है, और जिस पदार्थ का ज्ञान करना चाहते हैं उसके निकट भी जाना होता है। इस प्रकार ज्ञान में सर्वज्ञता कभी नहीं हो सकती है। जो सर्वज्ञ होना चाहते हैं तो उनको न सर्वज्ञता मिलनी है, न सुख मिलना है, संसार में ही रुलना है। इस कलिकाल में ही हमने परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद किया है। जहाँ अन्य मति भगवान को कर्ता धर्ता लोकव्यापी मानते हैं,
जैनी भगवान को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ भगवान को ज्ञाता दृष्टा माना तो अन्य के सुख दुख का भोक्ता भी माना, दुर्गंध आदि मांस आदि का स्वाद का ज्ञाता भी माना, तो वह सब कुछ भगवान को इंद्रिय ज्ञान वाला ही मानना है, कुशील और व्यभिचारी ही मानना है। अनुभव करने पर आप्त का स्वरूप इस प्रकार भाषित नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान में खड़ा जीव ही पढ़ लिख कर परमात्मा को इस प्रकार अवर्णवाद करता है। स्वानुभव से परमात्मा केवल सुख रूप ही भाषित होते हैं, क्योंकि जब भी हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो जैसे हमको सुख ही होता है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर जिनेंद्र परमात्मा को केवल सुख का ही अनुभव होता है। और जहाँ हम बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो हमको अपने आत्म प्रदेशों में केवल सुख ही प्राप्त होता है। न अमूर्त प्रदेशों की रचना मालूम पड़ती है, न कुछ मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, न विचार ही होता है, न स्मृति ही होती है। जब हमको ही अनुभव में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अनुभव से भिन्न स्पष्ट ही सिद्ध होता है और हम अनुभूति स्वरूप हैं। जीव स्वभाव से सुख के अनुभव रूप है, न कि सुख के या जगत के जानने रूप। संसारी जीव ही अनादि से एकाधिक इंद्रियां प्राप्त ज्ञान रूप परिणमन करते हुए संसार में रुल रहे हैं। ज्ञान एक संसार का हेतु है, बस उसको महिमा मंडित किया जाता है, तो इसीलिए कि ज्ञान में यह समझ पैदा हो कि ज्ञान परोक्ष है, पराधीन है और संसार का हेतु है, इसलिए उसका निग्रह करना है। पर ऐसा बोध भी तभी होता है जब जीव ज्ञान का निरोध कर अपने सुख को प्रकट कर अनुभव करता है। वह अनुभूति ही ज्ञान को दुख रूप सिद्ध करती है, व्यग्र सिद्ध करती है। आचार्य भी ज्ञान को व्यग्र कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान रूप कहते हैं, नित्य कहते हैं और बंध का हेतु कहते हैं। ज्ञान चूंकि इंद्रिय ज्ञान रूप है तो सांप्रदायिक आश्रव के वेदों में प्रथम ही इंद्रियों को गिना है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है तो मूल कारण बंध का ज्ञान ही है। ऐसे ज्ञान को महिमा मंडित करके जीव अपना ही नाश करता है। जीव बस स्वाध्याय तक ही तुष्ट गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं और स्वाध्याय से कुछ ज्ञान अर्जित करके ज्ञान के मद में ही खड़े हैं। कुछ स्वानुभव की उपलब्धि नहीं होती है, कुछ निराकुलता नहीं होती है, उत्तम सुख नहीं मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जब जीव ज्ञान का निरोध करता है तभी वह स्वस्थ होता है, क्योंकि ज्ञान तो परस्त है, अस्वस्थ है, अपने में उपस्थित नहीं होकर बहिर्मुख है। बहिर्मुखता का निषेध करने पर ही जीव स्वस्थ होता है, कायस्थ होता है, उसको पिंडस्थ धर्म ध्यान होता है। जीव बहुप्रदेशी होने से काय तो है ही, पर मूर्त काय जैसी काय है ऐसा भी निर्धार करना चाहिए। अर्थात वह शरीराकार होने से शरीर है, केवल बहुप्रदेशी ही नहीं है। केवल बहुप्रदेशी होने से वास्तव में शरीर संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। टेबल, कुर्सी, मकान, कार, इन सब को कौन शरीर कहता है? जहाँ इंद्रियों का आकार है वही शरीर संज्ञा प्राप्त होती है। और जीव ने तो अनादि से एकाधिक इंद्रियों का आकार ग्रहण किया है और इस कारण से वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। शरीर ही हमारा स्वरूप है और बाह्य पदार्थों को लक्ष्य करना छोड़ने पर
अर्थात ज्ञान करना छोड़ने पर अपने शरीर में ही अपूर्व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वह अपूर्व अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय है। उसी से हमारी मूर्त लक्षित होती है, अर्थात उसकी प्रतीति होती है। उसी से ज्ञान में सम्यकपना होता है, मोक्ष मार्ग का यथार्थ निर्धार होता है। उसी अपेक्षा से ज्ञान को अच्छा कहा जाता है। पर स्वानुभव के बिना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए बिना कदापि वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते भी हैं कि ध्यान में ही निश्चय व्यवहार नए प्रकट होते हैं। ध्यान में अर्थात ज्ञान के निरोध में, ज्ञान के निरोध को ही ध्यान संज्ञा है। ज्ञान के निरोध से ही सुखानुभूति होती है, उस सुखानुभूति को ही ध्यान कहते हैं। जहाँ अपने सुख का प्रत्यक्ष संवेदन है, वही अतीन्द्रिय सुख है, उस संवेदन को ही ध्यान कहते हैं। और वह ज्ञान रूप नहीं है। ज्ञान अलग है, वह परोक्ष संवेदन प्रत्यक्ष है। जो शरीर में सुख की संवेदना है वह अनुभव है, वह सुख ही है। इस प्रकार ज्ञान अन्य है, सुख अन्य है। हमें सुखार्थी होना है, न कि ज्ञानार्थी। हमें तो ज्ञान के निरोध का अर्थी होना है, इंद्रिय जयी होना है, जिनेंद्र होना है। जहाँ इंद्रिय जय कहा वहाँ सकल ज्ञान पर ही जय कहा, क्योंकि चारों ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही है और पांचवा ज्ञान हमारे पास नहीं है जिसका हम निरोध करके मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। हमें अन्य चिंता का निरोध करना है, वहाँ चिंता नाम चित्त का है, इंद्रिय ज्ञान का ही है। चित्त से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सुख और प्रत्यक्ष है, उसको चित्त अर्थात मन की पराधीनता नहीं है। कोई कहे कि मन से आत्मा का अनुभव होता है, मन आत्मा को जानता है, तो उसका ये चिंतन योग्य नहीं है। मन तो प्रथम तो परोक्ष है और वह केवल विचार रूप है, विकल्प रूप है। और विकल्प तो दुख का ही दूसरा नाम है। जीव निर्विकल्प है, उसका सुख निर्विकल्प है। तो हमें ज्ञानार्थी नहीं होकर सुखार्थी होना है और उसमें ज्ञान के निरोध का ही प्रयत्न करना है। वही मोक्ष का पुरुषार्थ है, वही सम्यक चारित्र नाम पाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।